ने राजा को समझाया, हमें शांति क्यों नहीं मिलती है और शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए। आज के भाग दौड़ जीवन में लोगों के पास सुख सुविधाएं की हर चीज़ है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अशांत ही है। मन की शांति चीज़ों से नहीं मिलती है। शांति के लिए हमें गलत इच्छाओं को छोड़ने की ज़रूरत है। जब तक मन में गलत इच्छाएं रहेगी, हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता। यह बात एक ग्वाले ने एक राजा को समझाई थी। कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास धन दौलत, बड़े बड़े महल, शाही खाना, बड़ा राज्य, सुख सुविधाएं, सेविका और सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो बस शांति। शांति पाने के लिए राजा कुछ न कुछ कोशिश करते रहता था, लेकिन अशांति दूर ही नहीं होती थी। एक दिन राजा मानसिक तनाव की वजह से दुखी होकर अपने घोड़े पे चढ़कर जंगल की ओर चल गया। राजा अकेले ही था, उसके साथ कोई सैनिक या सेवक नहीं थे। जंगल बहुत ही घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई देने लगी। राजा आवाज़ सुनकर हैरान था कि इतने घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कौन है जो इतना शांत है और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। राजा बांसुरी की आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगा। थोड़े ही दूर बाद जाकर राजा ने देखा कि एक ग्वाला पेड़ के नीचे बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। ग्वाला के कपड़े भी फटे पुराने थे, माथे पर गमछा लपेट रखा था। उसके चेहरे पे मुस्कान और शांति दिखाई दे रही थी। राजा सोचने लगा कि मैं इतना धनवान हूँ, सेवक है, मुझे सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं है, फिर भी मेरे चेहरे पे ऐसी शांति नहीं रहती है जैसे इस गरीब ग्वाले के चेहरे पर है। ग्वाले के आसपास उसकी गाय घास चर रही थी। राजा ने उस ग्वाले के पास पहुंचा। ग्वाले से राजा को देखा तो वो खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा। राजा ने ग्वाले से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम तो इतने शांत हो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो, जबकि तुम्हारे कपड़े देख के लगता है कि तुम काफ़ी निर्धन हो। ग्वाले ने कहा कि राजन, मैं बहुत ही सीधा साधा ग्वाला हूँ। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं और मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ। कहने के लिए तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन असल में वो सेवक होता है। पूरे राज्य का और प्रजा का भार उसके ऊपर होता है। गलत इच्छाएं नहीं हैं तो मैं शांत हूँ। राजा से अच्छा तो मैं गरीब ग्वाला ही बेहतर हूँ। कम से कम मेरे जीवन में शांति तो है। यह बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। एक ग्वाला इतनी अच्छी बातें कह रहा था। राजा को समझ आ गया कि मेरे पास धन संपत्ति भले ही है, मैं राजा को अगर पढ़ाने राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, प्रजा से नए नए कर के रूप में धन लेने की योजना बनाता हूँ। ऐसे ही गलत इच्छाओं की वजह से मेरा मन अशांत है। ग्वाला ने कहा कि राजन, सच्ची शांति इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मिल सकती है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा। तरह तरह के विचार चलते रहेंगे तो तनाव कभी खत्म नहीं होगा। ग्वाले की बातें सुनकर राजा को शांति पाने का रास्ता मिल गया था। अब राजा ने व्यर्थ इच्छाएं छोड़ दी, अपने राज्य में ही संतुष्ट रहने लगा तो बहुत ही ज़्यादा उसका मन भी शांत हो गया। अगर हम तनाव दूर करना चाहते हैं तो हमें भी गलत इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, वरना हम शांति नहीं मिल पाएगी। शांति पाने के लिए गलत इच्छाएं छोड़ें और ध्यान रख करें।